1000 से भी ऊपर प्राइस होती है किसी भी अच्छे ब्रांड के माउथ वॉश की, और होता वो सारा केमिकल ही है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि सिर्फ 100 रुपए में ऐसा माउथ वॉश बनाएंगे कि आपके दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन सब गायब। जादू है भाई, जादू। और मजे की बात बताऊं, दांतों के, जुबान के, इनफेक्ट सारे मुंह के जर्म्स को भी साफ करेगा और एक खुशगवार, ताजगी, प्यारी सी खुशबू दे के जाएगा। तो अगर आपने रूट कैनाल करवा लिया है या अभी करवाना है, मसूड़ों में सूजन है, दांत में दर्द है, एक पल का चैन नहीं आ रहा, तो भाई ये रेमेडी आपके लिए है। कैसे बनाना है, कितना इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह फायदा होगा। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, नेचुरल माउथ वॉश बनाना ना, तो उसके लिए एक पैन आपने ले लेना है और उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 1 लीटर पानी। आपके घर में ही मौजूद सिर्फ 3 चीजों से ये नेचुरल माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर तैयार होगा। आप देखते जाओ बस। तो अभी करना ये है कि पानी को ना आपने सबसे पहले हल्का हल्का गर्म होने देना है, और फिर जब पानी में हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो जाए, मतलब कि आपको पता चल जाए कि पानी गर्म होना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट पे सबसे पहली चीज जो इसमें जाएगी वो है जी लौंग। ये इतने सारे लौंग जो हैं, ये 50 रुपए के लौंग है, लेकिन ये सारे हमने यूज नहीं करने, हमने यूज करना है सिर्फ 1 टेबल स्पून। तो अगर 50 रुपए के इतने सारे हैं तो 1 टेबल स्पून हो गया, कोई 10-15 रुपए का तो 1 टेबल स्पून लौंग जो है ना वो हमने गर्म पानी में इस तरह से डाल देना है। जो लौंग बच जाएंगे उनको रख लेना, हम रेसिपीज में यूज करेंगे। ये है तो छोटी सी चीज, लेकिन बड़े ही कमाल की चीज है। इसका मेन कंपोनेंट यूजिनल होता है। बस नाम थोड़ा सा साइंटिफिक है लेकिन काम बहुत सिंपल है। और यही यूजिनल आपके दांत के दर्द को कम करेगा, मसूड़ों की सूजन को कम करने में और जर्म्स को ब्लास्ट करने में हेल्प करता है। चले जी, ठीक हो गया। इसके बाद जो अगली चीज इसमें हम शामिल करेंगे ये है जी फटकरी, जिसे मार्केट में एलम भी कहते हैं। यार ये देखने में थोड़ा ना डायमंड जैसा चमकता हुआ व्हाइट क्रिस्टल लगता है, थोड़ा हार्ड और पत्थर जैसा होता है और चमकता है। ये सारे फटकरी के पीसेस भी तकरीबन 50 रुपए के हैं, लेकिन ये सारे तो यूज नहीं होंगे, तो तकरीबन सिर्फ 1.5 इंच का टुकड़ा जो है ना फटकरी का आपने लेना है और वो यूज करना है। और जैसे ही आप इसको गर्म पानी में डालेंगे, ये नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मसूड़े सेंसिटिव हैं तो ये उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, गम्स को इंस्टेंटली काम करता है और मुंह नेचुरली क्लीन हो जाता है इससे। ठीक है ना। तो तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जो है ना वो हमने इसमें शामिल कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा। अब आखिरी चीज इसमें हमने जो डालनी है वो है जी दातुन। इसके बारे तो आपको पता ही होगा, इनफैक्ट आपने कभी यूज भी किया होगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये नीम, बबूल या फिर अखरोट के दरख्त की छाल होती है। उस दरख्त की छाल को उतार के ना उसको प्रोसेस करके ये दातुन तैयार किया जाता है। मतलब कि एक दरख्त की उतरी हुई छाल हमारे माउथ के लिए बॉडीगार्ड साबित हो सकती है। ये हमने ले लिया तकरीबन 150 रुपीज का, तो ये भी सारा यूज नहीं होगा। ये इस कंडीशन में आपको मिलेगा। इसको आपने खोल के ना इसके 3-3 इंच के आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं और वो भी ला के आपने गर्म पानी के अंदर शामिल कर देने हैं। ले जी, यहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स तो कंप्लीट हो गए, चीजें हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब तरीका इसका ये है कि अब आपने इसको पकने देना है, फ्लेम को आपने हाई रखना है और इन तीनों चीजों को पानी के अंदर अच्छी तरह से हमने बॉईल होने देना है। और इस सारे बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान जो क्लोव थे, जो लौंग थी, वो अपना जायका पानी में दे देंगे, जो दातुन था वो भी अपना जायका और रंग भी पानी में दे देंगे, और जो फटकरी हमने डाली थी वो सारी मेल्ट हो जाएगी। और इस सारे मटेरियल को, पानी को हमने इतना पकाना है कि ये पक के आधा रह जाए। मतलब कि हमने 1 लीटर पानी लिया था ना, तो ये पक के ½ लीटर रह जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेम कितनी तेज है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये देखें इस तरह से ये पक के देखें आधा रह गया। बस यही पॉइंट हमें चाहिए था। इस पॉइंट पे हमने इसको चूल्हे को कर देना है बंद। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि इसमें क्या मुश्किल है। तो अब हमने इसको पहले ठंडा करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताता हूँ। तो पहले इसको ठंडा होने के लिए रख दें।
तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि एक बाउल के ऊपर छन्नी लगा के ना इसको छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने डाले थे ना वो सारे निकल जाएं और बड़ा नीट एंड क्लीन माउथ वॉश हमारे पास आ जाए। ये देखें, ये बड़ा ही जबरदस्त रिफ्रेशिंग नेचुरल माउथ वॉश हमारा तैयार हुआ है। अब इसको स्टोर किस तरह से करना है और इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको स्टोर इस तरह से करना है कि आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है और इस सारे माउथ वॉश को उसके अंदर कंटेनर के अंदर शामिल कर दें, और इसको आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, वॉशरूम में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, खराब नहीं होगा। सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर पानी ना जाए, बस इसी चीज का आपने ख्याल करना है और इसकी कोई खास एहतियात है नहीं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो आपने थोड़ा सा माउथ वॉश किसी भी छोटे से कप में डालना है, मतलब इतना हो कि एक कुल्ली जितना आपका बन जाए। तो इसको आपने हल्का सा ना नीम गर्म कर लेना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा नीम गर्म करना है, और फिर उसको अपने मुंह में डालना है और अच्छी तरह से कुल्ली करनी है। तकरीबन 1-1.5 मिनट आपने उसको मुंह के अंदर ही रखना है और मुंह के हर तरफ आपने फेरना है। लेकिन एक चीज का आपने खास ख्याल करना है कि इसको पीना नहीं है, ठीक है ना, और ना ही ये आपने छोटे बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को भी नहीं देना वरना वो पी जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसको मुंह में आपने रखना है और आपका मुंह जो है वो अंदर से हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जो जर्म्स है वो डेड हो जाएंगे। आपको इस चीज का पता चल जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। बस तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आपने इसको मुंह में रखना है, उसके बाद आपने इसको फेंक देना है और ताज़ा फ्रेश पानी के साथ आपने कुल्ली दोबारा से कर लेनी है। अब ये वाला प्रोसेस, ये अमल आपने दिन में 3 दफा करना है, सुबह, दोपहर और शाम। तो इंशाल्लाह आपके दांत का दर्द कैसे गायब होगा आप खुद देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। अब कुछ नहीं, जाओ बनाओ और अपने दांत का दर्द भगाओ। मेरा ख्याल है मैंने सारी चीजें आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।